समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने न्यूज 18 से कई मुद्दों पर एक्सक्लूसिव बातचीत की। अखिलेश ने कहा कि पंचायत चुनावों में जीत के लिए बीजेपी प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। साथ ही अखिलेश ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार होगी। मेरे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी। सर, विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल तैयारी में जुट गए हैं। समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारी चल रही है और क्या अहम मुद्दे होंगे चुनाव में? अभी फ़िलहाल तो जो इस तरीके से जिला पंचायत के चुनाव चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार दिया था और अब भारतीय जनता पार्टी पैसे का लालच दे करके और प्रशासन के माध्यम से दबाव बना करके जिला पंचायत चुनावों को जीतना चाहती है, अपने अध्यक्ष बनाना चाहती है। लेकिन हमें पूरा भरोसा है उत्तर प्रदेश की जनता पर। जिस तरीके से पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हारी है, आने वाले समय में विधानसभा चुनाव में भी इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हार करके जाएगी। जिस तरह से धर्मांतरण को लेकर के, राम मंदिर मुद्दा, तमाम बड़े मुद्दे जो है एक तरह से मुद्दे इस समय बन रहे हैं, आप देख रहे होंगे, क्या कहेंगे और इसका कितना असर पड़ेगा चुनाव में? इस चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा किसान का होगा। वो किसान इंतज़ार कर रहा है कि उसके धान की आय कब दुगनी मिलेगी, गेहूं की खरीद में आय उसके कैसे बढ़ेगी, आलू में कैसे कीमत बढ़ेगी। आज जो महंगाई बढ़ गई है, आखिरकार महंगाई कैसे कम हो। और लगातार इन्वेस्टमेंट का सपना दिखाया, बड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट की बात की, लेकिन आज ज़मीन पर कितना उतरा है और क्या नौकरी और रोज़गार के अवसर उत्तर प्रदेश में पैदा हुए हैं, ये सबसे बड़े सवाल उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं। सर, एक आखिरी सवाल है, आप भी 5 साल मुख्यमंत्री रहे और योगी जी भी 5 साल उनका पूरा होने जा रहा है। उनकी कौन सी ऐसी बात है जो आपको अच्छी लगती है और कौन सी ऐसी बात है जो बुरी लगती है? सवाल अच्छे और बुरे का नहीं है। सवाल इतना है कि इतना अच्छा मौका भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल सकता था जब दिल्ली में सरकार उनकी थी, उत्तर प्रदेश में सरकार बहुमत की थी। इतने बड़े सांसद संख्या में जीते, विधायक भी इतने बड़े पैमाने पे जीते, और उत्तर प्रदेश को क्या मिला? जो विकास चल भी रहा था उत्तर प्रदेश का, वो रोक दिया। इसलिए आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की जनता इंतज़ार कर रही है, जब ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जाएंगे उन्हें जवाब मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। कैमरा पर्सन योगेंद्र सिंह के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। वहीं संभल से एसपी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का जनसंख्या नियंत्रण कानून पर अब बेतुका बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार आबादी का बोझ नहीं संभाल पा रही है। बर्क बोले, कुदरत के निजाम में दखल का हक किसी को नहीं, जिंदगी और मौत ऊपर वाले के हाथ में है। कानून तो एक जमाने से, एक मुद्दत से कि आप देख रहे हैं सब कानून बन चुके हैं। ये तो निज़ाम कुदरत के अख्तियार में है। देखिए कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है। ये कुदरत का निज़ाम है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने ही सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। उनकी भी मौत और ज़िंदगी उसके इख्तियार में है, किसी के इख्तियार में नहीं है। दरअसल बढ़ती आबादी को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण की मांग हमेशा से उठती रही है। इसी को देखते हुए योगी सरकार आबादी कंट्रोल की तैयारी कर रही है। बकायदा विधि आयोग मसौदा तैयार कर रहा है। जनसंख्या नियंत्रण को लेकर क्या सरकार आने वाले वक्त में कोई प्रस्ताव कानून लाने जा रही है? जनसंख्या नियंत्रण निश्चित तौर से सरकार बहुत गंभीरता से विचार कर रही है और जो भी प्रदेश के, देश के हित में होगा, हर वह कदम उठाया जाएगा। न तुष्टीकरण की राजनीति होगी, न किसी से कोई भेदभाव होगा। उधर सांसद बर्क के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला ने निशाना साधा। उन्होंने इसे समाजवादी पार्टी की 2022 की रणनीति बताया, तो कांग्रेस ने कहा कि ऐसे कानून के लिए व्यापक विचार विमर्श जरूरी है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क द्वारा जनसंख्या नीति के विरोध में दिया गया बयान अखिलेश यादव के उकसावे पर दिया गया है। 2022 के चुनाव को सामने देखते हुए अखिलेश यादव जी ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर रखी है। अब जनसंख्या नीति का भी विरोध कर रहे हैं। आज व्यापक विमर्श के बगैर आप कैसे इन बातों को जनता के बीच में फ्लोट कर रहे हैं? संसद में चर्चा हो, विधानसभा में चर्चा हो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे चर्चा हो और व्यापक चर्चा के बाद अगर ये कानून आए तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है?
बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर में बीजेपी की जीत तय। जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर बीजेपी की जीत तय, क्योंकि कोई और नहीं कर पाया नामांकन। तो कोई और जब दावेदारी में नहीं है, नॉमिनेशन कोई फाइल नहीं कर पाया, तो ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार की जीत तय है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें, ये हंगामे के दौरान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, और ये हंगामा देखिए किस तरीके से यहां लोगों के बीच। साधना सिंह बीजेपी की प्रत्याशी हैं, हालांकि उनकी जीत अब तय मानी जा रही है, क्योंकि कोई और नामांकन नहीं कर पाया। राम गोपाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम गोपाल, बताएं। गोरखपुर में बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत एक तरीके से सुनिश्चित हो गई है, क्योंकि सिर्फ साधना सिंह ने ही 4 सेटों में अपना पर्चा दाखिल किया है। उनको जो है कोई मुकाबला देने वाला नहीं आया। समाजवादी पार्टी ने अपना जो प्रत्याशी आलोक गुप्ता को घोषित किया था, वो दोपहर जो 11:30 बजे तक पार्टी कार्यालय नहीं आए। एक तरीके से वो अपने आप को इस प्रत्याशिता से विड्रॉ कर लिए। तो समाजवादी पार्टी ने आनंद फानंद में दोपहर 12 बजे एक दूसरा प्रत्याशी जितेंद्र यादव को घोषित किया। हालांकि 3 बजे तक जितेंद्र यादव भी कलेक्ट्रेट के अंदर प्रवेश नहीं कर पाए, और इस कारण से सिर्फ 4 सीटों में इकलौती बीजेपी की प्रत्याशी हैं जिन्होंने पर्चा दाखिल किया है। तो अब ये तय है कि 29 तारीख को इनको जीत का प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा, और इनको आज से ही लगभग विजयी मान लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच समाजवादी पार्टी और भाजपा के कार्यकर्ताओं में दोपहर में झड़प भी देखने को मिली, और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता शास्त्री चौक पे एक बार धरने पर भी बैठे। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वो भाजपा से मिली भगत कर उनको पर्चा नहीं दाखिल करने दे रहे हैं, उनको अंदर नहीं आने देना चाह रहे हैं, उत्पीड़न का आरोप लगाया। हालांकि 2:30 बजे तक ये रस्साकसी चलती रही। उसके बाद समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट से भी बाहर चले गए। जी, बहुत शुक्रिया राम गोपाल आपका इस जानकारी के लिए।